4% रिजर्वेशन मुसलमानों का है, उसको बढ़ाकर 10% करना। 2020 में काउस स्लॉटर बिल लाया गया, जिसमें पूरी कुरैश बिरादरी को टारगेट किया गया। जितने भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं माइनॉरिटीज के, उनकी हालत खस्ता है। पेंडिंग लोन्स हैं, उनको क्लियर करना। और माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप्स जो 2019 से लोगों बच्चों के पेंडिंग है, वो स्कॉलरशिप को रिलीज करना। मेरे शहर गुलबर्गा में 22% लोग उर्दू बात करते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाना कर्नाटका के अंदर। मैं जो कर्नाटका गवर्नमेंट 2020 में काउस स्लॉटर जो बिल लेकर आए, जिसको एक्ट बनाए, उसको जो कुरैश कम्युनिटी में जो सफरिंग हो रही है, पूरी कम्युनिटी जो परेशान है इम्प्लीमेंट को लेकर, उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा स्पेशल उनके लिए पैकेज लेकर आने वाले हैं, या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। और साथ ही साथ कर्नाटका के अंदर 16% लोग उर्दू बोलने वाले हैं। मेरे गुलबर्गा शहर में 20 से 22% लोग उर्दू बोलने वाले हैं। क्या इसको जो हमारी डिमांड हम शुरू से करते आ रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज बनाने की, क्या इसके ऊपर आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? और जैसे कि बताया, विदाई स्कीम जो शादी की जो स्कीम थी, इसके ताल्लुक से क्या कर रहे हैं? और जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, केएमडीसी के लोन है, पूरे लोग डिपेंड है केएमडीसी के लोन के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है स्कॉलरशिप के ऊपर, जो 2019 से पेंडिंग है। पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। आपका नाम भी अजीम है, मेरा नाम भी अजीम है। अजीम के माने बड़ा होता है। तो सर आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हूँ। 4% जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है, उसको 10% करना सर। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। एक बड़ा काम आपसे, बड़ा नाम जैसे कि अजीम के माने बड़े होते हैं, बड़ा काम जो है 10% मुसलमानों का रिजर्वेशन करना सर। थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद रखिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, कुछ ना कुछ करेंगे। कम से कम 10-25% में इंसाफ जरूर दिलाने की कोशिश करूँगा। हमारे दोस्त जो है बन रहे। आपका सवाल जो था, मैं बोला बहुत सारे उनका सवाल वही होगा। अभी जो है हमारे पास अरीव स्कीम थी। अरीव स्कीम में जो है इन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन का अल्फा नहीं किया, क्योंकि ये बार का बजट जो है सिर्फ 50 करोड़ रुपए दिया गया है। एक जमाना था 500 करोड़ रुपए भी केएमडीसी को मिले, है कि नहीं मिले। अभी पैसे नहीं, कहाँ से देंगे? उसके बाद में मैं और हमारा ऑफिसर जो है उनको इन्वाइट किया, किसी केएमडीसी वालों को, पूरा मुआयना किया। मुआयना करने के बाद में यहाँ तक कि थोड़े स्कूल्स में जो बच्चों को ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया, एडमिशन भी नहीं दी। मैं खुद कम से कम 25 स्कूलों को फोन करके बोला हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, उनको पैसे दिलाएंगे, बच्चों को ऑनलाइन में एजुकेशन मेरे नाम से, मेरे रिकमेंडेशन से। मेडिकल में भी हुआ सकता। नंबर टू हम क्या करेंगे ये बात, ये जो सेकेंड ईयर जो रिपीटर्स से, उनके लिए भी पैसे कम पड़ गए। कितने हैं ये इसमें टोटल 104 करोड़ है। 104 करोड़ रुपीस हो रहा है सेकेंड ईयर के बच्चे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को देने का। मेरा छोड़ो भाई, फर्स्ट ईयर की बात हम रखेंगे, उसे भी गवर्नमेंट को लिखेंगे। अगर वो एडमिशन कर लिए तो गवर्नमेंट से दिलाएंगे, उसकी भी कोशिश जारी है। मगर अब रिपीटर्स को देना है 104 करोड़ रुपये। इनके पास है कितने हैं? 14 करोड़ रुपये बच चुके हैं। 14 करोड़ रुपये में क्या करते हैं? हमने उसे नया रास्ता निकाला। इनके पास जो है बैंक्स में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन हुआ था, उसको यहाँ जमा किए और गवर्नमेंट ऑर्डर भी करवा दिया। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को जो है रिपीटर्स को पैसा मिलेगा। और दूसरी बात ये शादी भाग्य की बात कर रहे थे आप। शादी भाग्य की स्कीम तो खत्म होगी और दूसरी कम्युनिटीज के लिए माहाना 70,000 रुपये मिल रहे हैं। हमारी स्कीम खत्म होगी, इसलिए हमने बहुत सीरियस जो है लेटर गवर्नमेंट को लिखा है। क्या सर स्कीम दो? सप्तपति स्कीम बोल के है। सप्तपति वो स्कीम के तहत दूसरी कौमों को मिल रहा है। तो हमने लिखा जब हमारी स्कीम तुम्हें खत्म कर दी है, ये स्कीम जो है दूसरी कौमों को दे रहे हैं, तो हम ना क्यों नहीं देते? इसके बारे में हमें जोर किया है, वो इसके बारे में डिसीजन लेंगे। गवर्नमेंट से भी लेटर उनको गया है। अगर वो स्कीम में हमको पैसे मिल गए तो 70,000 रुपए तक हमको मिलते हैं। आपकी हॉबी है सर जी, उम्मीद है नहीं वो कर रहे हैं। और दूसरा जो है फॉरेन स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप उन्होंने बंद कर दिया।
हमने हमारे लेटर में लिखा है कि जब बच्चा ऑस्ट्रेलिया को जाता है, चाइना को जाता है, अमेरिका को जाता है, वहाँ से जब सर्टिफिकेट लाता है उसको इजी प्लेसमेंट मिल जाता है। ये एक लोगों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, अरे बच्चा अमेरिका में पढ़कर आया है, अमेरिका में कुछ ना कुछ बात होगी, वहाँ की नॉलेज साथ में लेकर आया है, वहाँ की एथिक्स साथ में लेकर आया है। हमारे बच्चों से ये बच्चा जो है नॉलेज ज़्यादा एक्वायर किया है, तो जैसा सर्टिफिकेट हम पेश करते हैं तो हमारे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। इसलिए इस स्कीम का होना ज़रूरी है, ये भी हमने सरकार को लिखा है। आज जो गुलबर्गा शहर में कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी चेयरमैन आए हैं अब्दुल अजीम साहब, उनको मिलकर MIM की जानिब से डेलीगेशन दिया गया, जिसमें हमारे जो डिमांड थे, जिसमें जो हमारे पॉइंट्स थे, रिव्यू एजुकेशन लोन जो ये गवर्नमेंट बंद करना चाहती है उसको कंटिन्यू करना और जितने पेंडिंग लोन्स हैं उनको क्लियर करना, और माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप्स जो 2019 से बच्चों के पेंडिंग है वो स्कॉलरशिप्स को रिलीज करना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो दोनों, और KMDC के लोन, जितने भी KMDC के लोन पेंडिंग है और जो लोन नहीं दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द देना। और जो हमारा अहम इश्यू था, जो 2020 में काउ स्लॉटर बिल लाया गया जिसमें पूरी कुरैश बिरादरी को टारगेट किया गया, उन लोगों को बेरोजगार किया गया, उनके जितने भी एस्टेब्लिशन थे कुरैश कम्युनिटी को हर तरफ से मजबूर किया गया। आज उन लोगों के पास ना बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए एजुकेशन के लिए फंड है, ना एजुकेशन के लिए पैसा है, ना खाने के लिए, उनके रोजगार सारे ठप पड़े हैं। उनके लिए माइनॉरिटी में क्या स्पेशल पैकेज लेकर आए हैं, क्या उनके लिए करने वाले हैं, ये हमारे सवाल थे। और पूरे कर्नाटका के अंदर 16% लोग उर्दू बोलते हैं, मेरे शहर गुलबर्गा में 22% लोग उर्दू बात करते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाना, कर्नाटका के अंदर सेकेंड लैंग्वेज बनाना, और पूरे कर्नाटका के अंदर सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों की है। इस हिसाब से जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का है उसको बढ़ाकर 10% करना, ये हमारे डिमांड्स थे। और जितने भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेजेस है माइनॉरिटीज के, उनकी हालत खस्ता है। कहीं टीचर नहीं है, कहीं बेंच नहीं है, कहीं वॉशमैन नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। इन सारे फैसिलिटी को ठीक करना। और सबसे बढ़कर शादी विदाई स्कीम थी, उसको जो इस गवर्नमेंट ने, फिरका परस्त ताकत ने जो उस स्कीम को बंद किया है उसको फिर रिव्यू चालू करना। जो लोगों के पुराने एप्लीकेशन से जिनको पहले से अब तक फंड नहीं दिया गया है, जो पहले स्कीम जब चालू थी तब जो लोग डाले हैं उनका फंड, उन्हें जो 50-50 हज़ार रुपये दिया जाता था वो देना, और बहुत लोगों को 25,000 रुपये दिए हैं, उनके और जो 25,000 रुपये हैं उसको रिलीज करना। ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी के इश्यूज लेकर हम यहाँ पर आए थे। मैं, मजीद कुरैशी साहब, हमारे मोइनुद्दीन साहब, हमारे अयूब खान साहब, हमारे एजाज साहब और हमारे अनाविर अप्पा साहब, पूरी टीम MIM की यहाँ पर आई थी। मैं सबसे पहले तमाम मेरे टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सुबह से अपना वक्त देकर इस डेलीगेशन को कामयाब तौर पे अजीम साहब तक पहुँचाने के लिए पूरी टीम मिलकर वर्क करी है। और मैं अजीम साहब से, अब्दुल अजीम साहब से गुजारिश करता हूँ, आपका नाम भी अजीम है, मेरा नाम भी अजीम है। अजीम के माने बड़ा होता है। आप इस माइनॉरिटी के चेयरमैन बने हैं, आप अपने नाम के मुताबिक एक बड़ा काम कर हमारे इस माइनॉरिटी को जो खस्ता हालत में